घर के अंदर जब वो नेकी करता है, उसकी बात जब वो मुहज़्ज़ब होके बोलता है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक दफ़ा मुहज़्ज़ब जवाब दें, दूसरी दफ़ा मुहज़्ज़ब, अगला बंदा हमेशा मुंह फट के ही जवाब दे, उसको भी शर्म आ जाती है, चाहे जितना मर्जी बड़ा हुआ, ठीक है ना। बच्चों को शर्म आ जाती है, छोटे बच्चों को पता चल जाता है कि यहाँ पे घर के अंदर एक माहौल है, आप उसको शायद वर्बली डिक्टेट ना भी करें, फिर भी उसके बावजूद उसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि मर्दों को ख़ास तौर पे, अगेन वही वाली बात है, स्टार्ट होती है अपने आप से। आप अपनी बीवी को बनाना चाहते हैं ना, आपकी ज़िम्मेदार हो, उसको दिखाएं किस तरह होता है, अमल करके दिखाएं कि इस तरीके से आई एम एक्सपेक्टिंग, ये मैनर्स हैं जो मैं आपके साथ रखा हूँ, इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू बी द सेम। आई थिंक इट कैन हेल्प अ लॉट, बट अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एज वेल। अच्छा, मैं इस पे यही बात को थोड़ा सा पकड़ूंगी कि जिम्मेदार जो होना है, चूँकि ये कवाम के साथ मतलब इसका कवाम का दूसरा नाम जिम्मेदार है। सही। अच्छा, जिम्मेदार जैसे कि मुगीरा भी बता रहे थे कि लिमिट सेट करना या डिसिप्लिन का जो सिस्टम बनाना वो मर्द का काम है। तो आप अल्फाज के बजाय या फ्रस्ट्रेशन निकालने के बजाय अमल से उनको बताएं कि कौन सी चीज़ को आप ले सकते हैं और कौन सी नहीं। मसलन ये जजमेंटल होना, आप उनको उसी वक्त बता दीजिए, कूल अल्फाज के साथ, लो टोन के साथ। अव्वल तो आपको जजमेंटल होने की इजाज़त नहीं है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और दूसरे आप मेरे दिल के बारे में नहीं जानती हैं वो क्या है, तो मुझे मुकम्मल करने दीजिए। यहाँ पे फ़ौरन रिमोट होके तो बिल्कुल लाइक बिजनेस टॉक कीजिए, मैटर ऑफ फैक्ट वाली, एकदम उनको बताइए कि ये बात आपकी गलत है, इसको आप किसी साथ वाली के साथ इख्तियार नहीं करना चाहती, तो मेरे पे आप एकदम उठ के लेवल कैसे ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, जिन ख़वातीन को चीखने चिल्लाने की आदत है उनको अमल से बताइए, कोई असर नहीं होगा। आप जब तक ये अपना जो है ना दौरा जो है इसको ख़त्म नहीं करेंगी, हम बात करेंगे जब आप काम डाउन हो जाएंगे। बच्चों के साथ भी ऐसा ही है, बच्चों को आप बच्चे चीख रहे हों, आप उनके साथ चीखना शुरू कर दें, आप ख़त्म हो जाएगी बच्चा तो चाहता ही आपको फ्रस्ट्रेशन में डालना, आप फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दें। चीखने का एक ऑपोजिट भी है, बहुत से भाई ये शिकायत करते हैं कि मैं समझता हूँ कि जब आप कम्युनिकेट ना करें और नाराज़ होकर बैठ जाएं और 2-2 दिन बात ना करें, मर्द भी करते हैं ऐसा, औरतें भी करती हैं, और ये इमोशनल अब्यूज़ है मेरे नज़दीक, कि आप खामोशी के मोड पे चले गए, ना आप कुछ बता रहे और आप समझते हैं कि ऐसे अगला बंदा उसे लेसन आएगा मेरी खामोशी से, लेकिन वो डैमेज भी अक्सर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये खामोश रहना, क्या ये टेक्निक, किसी ने मुझे कहा था कि नहीं जी ये सुन्नत से भी साबित है जी कि आप बस खामोश हो जाएं, रोब दिखाएं अपनी खामोशी से, जो है वो मैं तो नहीं समझता, बल्कि इससे ऑपोजिट जो है वो है कि रसूलुल्लाह तो कम्युनिकेट करते थे, बल्कि वो जो कुरान मजीद में वो बिहेवियर सेटिंग की जो आयत है उसमें फाइजून ना सबसे पहले आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन होगी तो फाइजून वो असल में वो कहते हैं ना कि देखें रसूलुल्लाह खामोश हो गए थे 1 महीने के लिए, सबसे अलहदा हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचने का मौका दिया था, वो डिसीजन बहुत बड़ा था। आपको याद होगा वो जो आयात तक़यीर है जिनमें अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को बताना था कि मेरे साथ रहना है तो ये ज़िंदगी होगी, उस पर अल्लाह के रसूल ने सोचने का मौका दिया था। और जब वो हदीस में आता है कि जब सैयदा आयशा से आपने फ़र्स्ट टाइम 1 महीने के बाद कम्युनिकेट किया तो आपने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो कि चाहो तो अपने घर वालों से भी मशवरा करके मुझे बता दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे घर वालों से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको खुद ही जवाब देती हूँ कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करना है। तो बात ये है कि ये तो समझ आती है। अगेन वही मेरी बात है भाई, डिसिप्लिन ना, ये चीज़ें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शरई तौर पे भी अगर आप देखें तो जो अहले इल्म ने बयान फरमाया ना कि 3 दिन से ज़्यादा आप किसी बंदे से, जैसे कि हदीस में आता है, तो उलमा भी बयान करते हैं कि ये जनरल रूल है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे आपको जो है ना आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है, उसकी इजाज़त भी है। जैसे कि वो 3 जो ग़ज़वे से रह गए थे सहाबी, जिसमें काब बिन मालिक वगैरह और इस तरह के सहाबी थे 3, हिलाल बिन उबैया और मरारा बिन रबीआ, ये 3 सहाबी थे। तो 50 दिन तक उनसे कम्युनिकेशन नहीं रही, बॉयकॉट नहीं रहा। तो उलमा कहते हैं कि इसमें एक्सेप्शनल है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि वो एक्सेप्शनल ऐसी भी ना हो कि आप बिल्कुल खामोश हैं, आपको अगले को पता ही नहीं चल रहा आप क्यों नाराज़ हैं। नहीं, आप उनको बताएं कि ये एक यानी नाराज़गी, अगेन वही वाली बात है, मैं समझता हूँ बजाय एग्रेशन फिज़िकल निकालने के, अगर कोई बहुत बड़ा मसला है तो उसको कम्युनिकेट ज़रूर करें अपना कंसर्न, लेकिन उसके बाद हाँ, अगर आप खामोश रहते हैं, एक हद तक खामोश रहना चाहिए, रह सकते हैं, लेकिन ज़रा कम्युनिकेट करके। दूसरा मर्दों का साथ खामोश रहना ये डिफरेंट है, लेकिन स्पाउसेस का एक दूसरे से मुंह फेर लेना, रात भी टेंशन में गुजारना, फिर सारा दिन अगला टेंशन में गुजारना, ये तो बहुत उनकी मेंटल फैक्ट रिलेशनशिप को हर्ट करेगा। इसमें ये है कि माहिरीन इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं
इंटीमेसी किसी सूरत लूज़ नहीं होनी चाहिए। इंटीमेसी को हम सबसे पहले एज अ थ्रेट जो है ना रोकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। माहिरीन कहते हैं आपकी कनेक्शन होगा तो मसले हल होंगे ना, कनेक्शन ही नहीं होगा तो मसले हल होने की रीज़न कहाँ गई? वन थिंग। दूसरी बात ये है कि बताइए, और हम किस लिए खामोशी को इस्तेमाल करते हैं? देखते हैं कब तक इसका सब्र खत्म होता है। आएगा या आएगी तो सही ना, तो फिर मैं इसको यूं कर लूंगा। थॉटफुल होना चाहिए और प्लान्ड हो कि मैंने इसका करना है और ये मसलन 3 दिन या 4 दिन रखना है और इसके ये मकासद हैं। थॉटफुली बंदा करे ऑब्जेक्टिवली, तो फिर और आपको पता है जब मकासद हासिल नहीं होते तो फिर अब उनको मॉडिफाई करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। अगर आप देखते हैं कि खामोशी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब अगेन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इफेक्टिव हो, लेकिन कुछ फीमेल्स शायद ना इफेक्टिव हो, तो आप काउंटर, यानी ज़रूरी नहीं कि आपने चूंकि वो इफेक्टिव नहीं है तो अब आप उसी पर लगे रहें। आप हो सकता है किसी और तरीके से उनके साथ डीलिंग कर सकें। एक और शिकायत मर्द लाते हैं कि हमारी वाइफ्स हमसे वो चीज़ क्यों एक्सपेक्ट करती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पे आप उसकी मदर की शिकायत उससे लगा रही हैं, जो उसके कंट्रोल, कुछ चीज़ें कंट्रोल में, कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, मुझे बताई मर्दों ने, या कुछ ऐसी चीज़ जो उनसे रिलेटेड ही नहीं है बट समहाउ वो औरत से रिलेटेड है, तो उस पर क्या करें? मर्द सुन ले, बस खामोश होके इनपुट दे दे, एक्नॉलेज कर ले, या उधर फीडबैक दे दे कि नहीं आप नेगेटिव सोच रही हो। वो कहते हैं कि हम फीडबैक देते हैं तो उल्टा हम पे पड़ जाता है कि इन्होंने मेरी बात सुनी भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं की। तो वहाँ ना मर्दों को हैंडलिंग मेरे ख्याल थोड़ा सा अच्छा, 2 जगह हैं जहाँ पे वाइफ्स जो है ना मर्दों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करती हैं। और एक तो जो लो अर्निंग होते हैं, वाइफ्स पता नहीं कौन से ख्यालात बना के आई होती हैं कि पता नहीं महल खड़ा कर देगा दिनों में, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है, और देखिए हर बंदे की अपने अहदाफ अपने होते हैं। हर बंदे को पता है मैंने ज़िंदगी में फ़ला मकाम हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी होती हैं। एक वाइफ के साथ होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठा है। तो इस पर तो वाइफ को उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, जितना जितना वो करना चाहता है और जितना जितना वो करने के काबिल है। सही। दूसरी बात, आपने ये जो माँ वाली बात कही है, बड़ी समझ आती है। अच्छा, ये तो ठीक है, वो माँ को, बहन को, एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिंसेरिटी कहाँ पे गई? वो बीवी को ये नहीं बता सकता यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तुम सही हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन देखो, मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। और ये कि मैं मामला बिगाड़ तो दूंगा, और अगर मैंने इसमें कुछ किया, यानी अपनी साइड तो क्लियर करें। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, हमारे यहाँ होता है मर्द समझता है ये मेरा काम है ही नहीं, लड़ने मरने दो। मैं बहुत फ्रैंक अल्फाज में कहूँगी इस बारे में जो है ना, वो पैसिव नहीं होना चाहिए। और उसमें मर्दों का काम है, मैं बहुत तलखी के साथ ये बात कहूँगी, माँ को और बीवी को लड़ने देता है, हाँ जी, ठीक है, जो जीत जाता है उसके साथ हो जाता है। माँ जीत जाती है तो खैर से फर्मा बरदार बेटा बन के हो जाता है, और बीवी जीत जाती है तो माँ के साथ भी गालियाँ गलोच करना। अच्छा, यही जहाँ पे 100 ज़्यादा बीवियाँ हों वहाँ पे भी मर्द ये काम करते हैं। दोनों आपस में लड़ लो भाई, एक्सक्यूज़ मी, वेयर आर यू? आपकी कवाम की हैसियत कहाँ पे गई ना।